जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल की घटना जो पहलगाम में हुई है, 28 निर्दोष लोगों की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू थे। और काफ़ी दुखद घटना है। पूरे देश में आक्रोश है, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी दे हैव shown their aggression, this terrorist activity, killing innocents, और उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। और ये बहुत दिनों से ये प्लानिंग थी, कुछ महीने कुछ साल आफ्टर पुलवामा। इट्स अ बिग टेरर अटैक अगेंस्ट हिंदू, क्योंकि हमारे यहाँ सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग इस बात को फोर्सली बोल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ या पूछता हूँ, फिर पूछा क्यों गया? आप आते और सीधे गोलियां बरसाते। आपने पूछा हिंदू हो या मुस्लिम हो, कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे। और उसमें से एक सर्वाइवर है, उन्होंने कलमा पढ़ा, वो हिंदू थे, वो कलमा पढ़े और उन्हें छोड़ दिया गया। मैंने कुछ शॉर्ट्स, कुछ वीडियोस जो मेरे पास अभी ऑन एयर अवेलेबल हैं, मैंने उनके कुछ क्लिप्स निकाल के अपने इमोशंस को जाहिर की है, लेकिन ये बहुत सफिशिएंट नहीं है। और मोस्टली लोग, उनके दिल दिमाग में उथल पुथल मची है कि अब तो हम अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं। इवन हमारे देश के अंदर हिंदूज़ के ऊपर जितने अटैक्स हुए हैं, उतना किसी और पे अटैक नहीं हुआ इन ऑल ओवर इंडिया। और ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर जैसे इट्स अ सेंसिटिव एरिया बिकॉज ऑफ पीओके, पाकिस्तान ने जो हमारे कब्ज़े वाले कश्मीर पे अपना हक जमा रखा है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अपने चरम पे है। और दे आर नॉट ह्यूमंस, बिल्कुल ह्यूमंस नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बिकॉज़ जब से ये खबर हमारे आंखों के सामने आई है, हमने फिर न्यूज़ में देखना शुरू किया है। और सारे लोग बिल्कुल ही दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। और पूरा देश अब यही चाहता है कि बस पीओके पहले अपना लो। ये मौका है, मौके तो हमें बहुत मिले, लेकिन हम हिंदू, हम भारतीय काफ़ी सहनशील होते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े टेरर स्ट्राइक्स झेले हैं, अपनों को खोया है। उन परिवार से आप जाके बात करें कि वो एक सिर्फ टेरर अटैक नहीं था जिसमें उनके अपने परिजन मारे गए। और ये पहलगाम टेरर स्ट्राइक वाज रियली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जिसमें न्यूली मैरिड कपल्स हनीमून के लिए गए, एंड आफ्टर 6 days ओनली दैट हस्बैंड who was लेफ्टिनेंट एट इंडियन नेवी। और जो 20 सब के बारे में तो मैं नहीं जानता, बट जो 2-3 न्यूज़ आई हैं
इट्स रियली वेरी पेनफुल और इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट करना भी नहीं है हमें. वी वांट अ कंप्लीट रिवेंज ऑन दैट. एंड इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड. मैं अपील करता हूँ मोदी जी से कि साहब, ये 15 लाख सैनिक हमारे पास, राफेल, ऑल मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी वी हैव, किस लिए, किस दिन के लिए? नहीं, वी डोंट वांट टू लूज एनी मोर लाइव्स, इनोसेंट लाइव्स, एंड दिस इज़ द राइट टाइम सर. वी ऑल आर विद यू. बस पीओके ले लो आप पहले. में अपना है, वहीं से आते हैं सारे दहशतगर्द, सब कुछ वहीं से हो रहा है. पीओके ले लो साहब. पीओके लेने के बाद फिर हम, पाकिस्तान भी अपना ही है, बट हम भारतीय जो है ना, पता नहीं शुरू का तो पता नहीं, बट दिस डेज हम लोग कुछ ज़्यादा ही सहनशील हो गए हैं. वी आर लूजिंग आवर लाइफ. हम अपने घर में ही मारे जाएं, ये कहाँ की सहनशीलता है? इट्स रियली वेरी बैड. नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा साहब. करवा दो मामला शांत. पीओके ले लो वापस. पीओके पूरे अपने कब्जे में होने चाहिए. पूरा देश आपके साथ खड़ा है. जहाँ जिसको बोलोगे सब तैयार हैं, हिंदू, मुस्लिम, एवरीवन. मैंने तो अदर कंट्रीज़ के भी कमेंट्स देखे हैं. उन्होंने कहा है दिस इज़ कॉल्ड डिजास्टर. अभी मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कुछ भी. बस साहब, इज़राइल को बहुत तंग किया गया था. फ़लस्तीनियों ने बहुत तंग किया था. और आज फ़लस्तीनियों की स्थिति आप देख लें. उन्होंने गलत किया, एंड दे हैव सीन द रिजल्ट्स. वी हैव टू थिंक लाइक इज़राइल. हमारे जख्म बहुत दिनों से हैं. एक जख्म बढ़ता नहीं, दूसरा जख्म दे जाते हैं ये दहशतगर्द, दीज ऑल ब्लडी टेररिस्ट. इनका पक्का इलाज अब पीओके है. पीओके वापस ले लो साहब. टेक इट बैक एज इट वाज. इट इज़ आवर पार्ट ऑफ इंडिया. और आप मतलब कि देखें, हमारी ज़मीन आप हमसे छीन करके, या जैसे भी आपके पास है, आप वहीं से सारे टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं. और आज से नहीं, ज़माना हो गया जब से मैंने होश संभाला है, जब से हमने देखना शुरू किया है, तब से पीपल आर किल्ड, इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दोज पाकिस्तान occupied Kashmir and their terrorist activities in POK itself. साहब, अब उरी और बालाकोट ये सब से अब काम नहीं चलेगा. आप वापस ले लो पीओके. उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे. सर प्लीज़, वी डोंट वांट टू लूज़ मोर इनोसेंट लाइव्स. आप सोचिए, उस 28 फैमिलीज़ का, इससे पहले भी कितनी फैमिलीज़ आज दे आर हेल्पलेस. दे हैव नो वन टू टेक केयर. हम इंडियंस हैं, वी ऑल आर विद यू, बट घर का जब मालिक ही नहीं रहा, तो फिर उस घर की वो घर नहीं रहा. उस मालिक को छीना है दहशतगर्दों ने. तो वी हैव ओनली वन सोल्यूशन साहब. पीओके वापस ले लो. और पाकिस्तान से तो हम तो पहले ही बातचीत बंद कर चुके हैं. अब बातचीत नहीं, अब सीधा रिवेंज होगा. और जितनी जल्दी हो सके इस रिवेंज लेना है हमें. और ये गुस्सा अब शांत नहीं होगा. ये बहुत दिनों के घाव हैं ये. बड़ा छोटा तो नहीं कह सकता, घाव घाव ही होता है. और ये हमें कुरेदता जा रहा है बहुत सालों से. तो इसका एक परमानेंट इलाज है साहब. पीओके वापस ले लो. चढ़ाई कर लो साहब. क्योंकि अब कश्मीर, ये पहलगाम की जो घटना हुई है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं. किसी ने सोचा नहीं था 4-5 हथियारबंद आएंगे और रिलीजन पूछेंगे, और मेल्स को उन्होंने एक साइड किया. बोला कलमा पढ़ना है, कलमा पढ़ोगे तो
छोड़ देंगे, बट वी आर हिंदूज। नहीं, धर्म पूछ के मारा है उन दहशतगर्दों ने। हम तो कुछ पूछेंगे नहीं साहब। मोदी जी प्लीज़, दिस इज़ द हाई टाइम। अब इससे ज़्यादा नुकसान और किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे हम लोग। पठानकोट सबसे बड़ा हमला था, और उसके बाद ये है। बच्चे खेल रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं कपल्स, दे आर enjoying foods, they are enjoying games, they were enjoying ropeway, everything they were doing, they killed us। ये गोलियां सिर्फ उन 27-28 लोगों पे नहीं चली है, ये पूरे भारत पे चली है और हमेशा चलती है साहब। अब इसका एक ही फाइनल उपाय है। हम लोग अब किसी बात करने की स्थिति में नहीं है। हम अपने दुख को नहीं बयां कर सकते, नहीं बयां कर सकते। आए दिन सैनिक तो हमारे शहीद होते ही हैं पर डे, ऑन एन एवरेज 1 और 2 पर डे का हिसाब है। नहीं, ये चलेगा नहीं। स्टॉप दिस, टेक पीओके बैक इन आवर कस्टडी। वो अपना था और अब ये सही समय है, वापस ले लीजिए। और पक्का इलाज करना पड़ेगा पाकिस्तान का। कुत्ता पागल हो गया है तो वी हैव टू शूट देम। उसको हम पाल नहीं सकते, तो बेटर वी हैव टू रिलीज़ दोज एनिमल्स और उनको वापस भेजना पड़ेगा। उन्हें कोई हक नहीं है इनोसेंट पीपल्स को इस ब्रूटल तरीके से मारना। नो, इवन एनिमल्स डोंट डू दिस। और ये लोग एनिमल से भी गए गुजरे हैं। इन पे कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हुए पाए गए हैं, सुना गया है कि इन पे कानूनी तरीके से। नो कानून, बहुत टाइम लग जाएगा साहब। कसाब को पाल के बैठे थे हम लोग, नहीं पालना है, सीधा अंजाम तक पहुंचाना है। आई थिंक विद इन 7 days वी हैव टू आंसर देम। और छोटे लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है, वैसे कोई हक नहीं है। तो प्लीज़, पीओके वॉज विद अस, विल बी विद अस। और पीओके जैसे ही हमारे पास अपने पूरे कब्ज़े में आएगा, हमारी फोर्सेस, हमारे आर्म फोर्सेस उसको टेक ओवर करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सारे दहशतगर्द वहीं से आते हैं, लॉन्चिंग पैड सारा वहीं पे है उनका। विल हैव टू टेक इट बैक। सारी गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, लाइक दीपावली में जैसे हम लोग करते हैं। तो इस बार 7 से 10 दिन में साहब, मोदी साहब प्लीज़, इट्स वेरी पेनफुल। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू ही अपने इमोशंस को बयां कर पा रहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और आज कोई नहीं रह पाएगा। कल से ही जब से खबर आई है, कोई भी नहीं, कोई भी चैन से नहीं बैठा है और कोई ना बैठेगा साहब। अब आपको बैठने भी नहीं देंगे जब तक इन दहशतगर्दों का पक्का इलाज, एकदम सॉलिड इलाज होता है ना, फिनिश। आप रहोगे ही नहीं तो दहशत मचेगी ही नहीं। तो वो फंडा लागू करना पड़ेगा एकदम, जितनी जल्दी, इमीडिएट बेसिस पे, विदाउट एनी डिले। बातचीत तो हमारी पहले से ही बंद है पाकिस्तान के साथ। उनके पास खाने को नहीं है, लेकिन गोलियों के लिए पैसा पता नहीं कहाँ से आता है। मैं अपने कंट्री के अंदर की बातें नहीं डिस्कस करूँगा, कौन लोग क्या सोच रहे नहीं सोच रहे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, ये एक मानवता का कत्ल है और हमेशा होता रहा है और ये अब नहीं चलेगा। इट्स अ हाई टाइम। हमें इजराइल जैसा कुछ करना पड़ेगा। देखिए, पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन साफ़ है। नाउ विल हैव टू डू। और ये आज का दर्द नहीं है, ये बहुत पुराने दर्द हैं और हम बीच बीच में नए नए दर्द ये लोग देते रहते हैं। सो वी हैव टू टेक इट अ फाइनल कॉल। विल हैव टू फिनिश इट as soon as possible. We have 17 days
make a plan, not Uri, not Balakot, nothing like that. On a major scale, we want a revenge, we want a revenge, and we want a revenge, and a big revenge, a full revenge. पार्ट्स में नहीं चाहिए हमें, फुल पैकेज चाहिए रिवेंज का, और इसको करना ही पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा। और जितनी जल्दी हो सके साहब ये कर लीजिए, नहीं तो अगला नंबर मैं हूँ, दूसरा नंबर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी। ख़त्म करना पड़ेगा। अंदर की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, पहले इन बाहर वालों से निपटें, अंदर भी निपट लेंगे। हमें सालों लगे हैं, 500 600 700 सालों से हम बस सुनते ही आ रहे हैं, लोग सुनाते ही आ रहे हैं, और लोग हमारा हमें ख़त्म करने के बिल्कुल प्लानिंग में पहले थी, उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उनको खदेड़ा, सब ने मिल के उनको खदेड़ा, मुग़ल, अंग्रेज़। अब हम अकेले नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, और एक सीमा होती है सर हर एक चीज़ की। बहुत सहली है, अब नहीं सहन होगा, और इसको जल्दी अपने अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी साहब डू दिस। इन आंसुओं में बहुत ताकत है, जो आंसू आज हम भारतीयों की आंखों से निकले हैं कल, और ये निकलते रहेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है। पुलवामा में भी हम बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, हमने सोचा था कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, बट स्टिल वी वेटेड एंड नाउ दिस हैपेंड, और ये आगे होता रहेगा। विल हैव टू फाइंड सम concrete solution, that is take POK back to our land, Indian land, and then we will talk about Pakistan. पहले POK लेना पड़ेगा साहब, प्लीज़ सेव अस। नॉट हिंदू, वी आर इंडियन। हम भारतीयों को लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम लड़ते आ रहे हैं, शुरू से लड़ते आ रहे हैं। अब हमारे जो पेशेंस का लेवल वो ख़त्म हो चुका है, और सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। टेक POK बैक एज सुन एज पॉसिबल। ये गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, और भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण के लिए बहुत काम किए हैं, कोरोना टाइम से लेकर के उससे पहले भी। We always try to help other poor countries. They are in need of us. We went, we helped, but nobody is helping us. Yes, हमारे साथ जुड़े हैं रशिया, यूक्रेन, रशिया एंड इज़राइल, वो पहले से हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। इवन US ऑल्सो। दिस 3-4 कंट्रीज बिग शॉट्स आर हेयर विद अस। ये सही मौका है मोदी साहब, अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बढ़िया नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू जस्ट हिट देम हार्ड। भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए उनको, शूट एट साइट। और अगर कोशिश करें कि उन्हें ज़िंदा पकड़ के यहाँ लाया जाए, उनको चौराहे पे लटकाएंगे हम लोग, जूते मार मार करके उनको चौराहे पे फांसी दी जाएगी। और कल तो मैंने इतना गुस्सा तो आज तक मैंने नहीं देखा था। गुस्सा है, लेकिन इस बार का जो गुस्सा है ना, कल एक बाप जिसका बेटा शहीद हुआ है इस पहलगाम अटैक में, वो कश्मीर में ही चिल्ला चिल्ला के बोला है कि साहब ये फ़ौज बेकार हो जाएगी फिर तो, अगर अब नहीं कुछ किया तो। जो गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो है उनको हम खोना नहीं चाहते। प्लीज़ टेक अ मेजर स्टेप टू स्टॉप दिस वॉर, जो टेरर अटैक हमेशा होते रहते हैं, इसको एक फ़ाइनल सॉल्यूशन देना पड़ेगा साहब, और इसी अप्रैल और मई के बीच में दे दो, नहीं तो आगे मौका नहीं मिलेगा।
और आगे मौका हम क्यों ढूंढ रहे हैं? आर वी वेटिंग फॉर अनदर कैजुअलिटीज़? नो, डू दिस। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं तो इसको बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, लेकिन दिस इज़ हॉरिबल, इट्स सो पेनफुल। इसका दर्द बहुत जल्दी नहीं जाएगा जब तक वो 4-5 लोग नहीं चाहिए हमें। हमें पूरी की पूरी बटालियन चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसने साजिश रची, जिसने एग्जीक्यूट किया। सब एक साथ, सब बागर बिल्ले को पकड़ के लाओ साहब। अभी सब पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो वी शुड फिनिश दिस। आएगा, वक्त आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का अंत है, नथिंग इज़ परमानेंट। लेकिन देर ना हो जाए। वी हैव ऑलरेडी वेटेड लॉन्ग, और दिस इज़ द राइट टाइम टू डू अ ब्लास्ट ऑन देम, किल देम, टेक पीओके बैक टू आवर लैंड, ताकि हम फ्रीली अपने इंडियन आर्मी के फुल्ली कश्मीर में तब हम घूम सकते हैं। अब तो डर बन गया, अब डर बन गया। इस डर को भगाना पड़ेगा, और इस डर को भगाने के लिए उन टेररिस्ट को अपने अंजाम तक भेजना होगा, पीओके वापस लाना होगा। और पाकिस्तान से तो खैर कोई बातचीत नहीं, एक आध धीरे धीरे जो है हम सारे स्टेट्स अपने इधर लेते चले जाएंगे। और ये स्टार्ट है, दिस इज़ द स्टार्ट नाउ। आई डोंट नो वेयर टू एंड, बट हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। विल हैव टू फाइट। वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, equipments with us. We'll have to use this. जय हिंद, जय भारत।